तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बंजारा पे। और अभी 10:15 हो रहे हैं सुबह के। और पोर्टर मैंने ऑन नहीं किया, रैपिडो भी मैंने ऑन नहीं किया। मैं वेट कर रहा था ऑफलाइन ऑर्डर का ही। तो अभी मेरे पास एक ऑफलाइन ऑर्डर है जो जाना है मानेसर। 40-45 किलोमीटर की मेरी ये राइड रहने वाली है। तो देखते हैं सामान क्या होने वाला है, बैग में आने वाला है कि बाइक पे बांधने वाला है। और बाकी तो यार जब सामान पिक करेंगे तब पता चल ही जाएगा। फिलहाल आ, मेरी आज कोशिश रहेगी कि अगर मैं मानेसर जा रहा हूँ तो मानेसर से ठीक ठाक से कोई ऑर्डर मिल जाए, क्योंकि यार आजकल पता नहीं क्यों यार मैं नोट कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है यार, बहुत ही छोटे छोटे ऑर्डर्स बज रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। काम नहीं है पोर्टर पे की है या जो भी है। बाकी जीएसटी के बारे में तो मैंने आपको पूरा फुल डिटेल्स बता दिया था कि क्या है। नहीं देखा वो वीडियो तो प्लीज़ चेक कर लेना। इससे पहले वाला वीडियो ही है मेरा जो जीएसटी के ऊपर है, उसमें पूरी डिटेल दी गई है कि 18% जीएसटी का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको है, हमें है कि कस्टमर को है। तो चलो चलते हैं, ऑर्डर पिक करते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा फील्ड में। भाई 10:30 के आसपास मैंने पार्सल अपना पिक कर लिया है। पार्सल ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, मेरे बैग में आराम से विराजमान हो गया है। तो इसी के साथ साथ मैंने अपना पोर्टर भी ऑन कर लिया था और अपना रैपिडो भी ऑन कर लिया था कि मैंने कहा रैपिडो पे कोई गुड़गांव साइड की या फिर मानेसर साइड की सवारी मिल जाए तो बेस्ट रहेगा, या फिर सेम चीज़ पोर्टर के साथ था कि पोर्टर पे कोई ऑर्डर वहाँ का मिल जाए तो ठीक है। तो फिलहाल अब मैं अपना पोर्टर बंद कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मिल गई है एक राइड जो कि जानी जानी है पालम विहार की है शायद ये। मैडम का मैसेज आया है कि द लोकेशन इज एज पर दी मैप। तो मुस्कान जी अपन आ रहे हैं आपके पास आपकी मुस्कान को बढ़ाने के लिए। तो मुस्कान जी को चाहिए मेरे पास आने के लिए 1 मिनट। आपको रैपिडो ने ऑलरेडी दे रखे हैं 3 मिनट, जिसमें से 1 मिनट आप खराब कर चुके हो, तो 2 मिनट और बचे हैं। आ जाइए। खुद ही बता दीजिए। 0616 अंसल प्लाजा। हाँ जी, पटक मत देना। अरे आप बेफिक्र रहो, मैं आपको अपने से ज़्यादा सेफ तरीके से लेके जाऊंगा। यहीं पे 160 हो रहा है आपका। ऑनलाइन करें कैश? मैंने आपको 5 स्टार दे दिया, मेरे को भी 5 स्टार दे देना। चलो भैया, मैडम को कर दिया यहाँ पे ड्रॉप और मैडम ने दे दिया कैश 160 रुपीज़। बोला था मैडम को यहाँ से मैं रॉन्ग साइड ले लेता हूँ, लेकिन नहीं, और तो क्या चलती कहाँ है यार। ऑर्डर तो यार मैंने पहले ही बंद कर दिया था जब राइड उठाई थी रैपिडो की। और रैपिडो की पहली राइड मैंने जब ड्रॉप करी पालम विहार में अंचल प्लाजा के बाद, उसके बाद मैंने रैपिडो भी बंद कर दिया था थोड़ी आगे चल के, क्योंकि उस थोड़े से ही डिस्टेंस में ना इतनी राइड्स बज रही थी, इतनी राइड्स बज रही थी, लेकिन गुड़गांव गुड़गांव गुड़गांव, इको चौक, सेक्टर 2, 22, 23, ये वो, कोई भी मानेसर की तरफ की कोई राइड बज नहीं रही थी। तो मैंने कहा यार बैटरी फूकने से क्या फ़ायदा, इसे कर देते हैं बंद। और मैं आ चुका हूँ अभी अपनी डिलीवरी लोकेशन के बेहद ही करीब। यहीं से तो यार परसों लेके गया था मैं, चेक उठा के लेके गया था। कहाँ गया कहाँ गया भाई साहब, पार्सल है। तो पिछले वाले में तो वहीं वाटर कूलर रखा रहता था ना नीचे, दोनों सेम ही है। धन्यवाद जी पानी के लिए। तो भाई साहब माल हो गया अपना डिलीवर, रिसीविंग ले ली है, पानी ठंडा ठंडा भरवा लिया है। और अब अपन चलते हैं अपनी फेवरेट 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 जगह पे। तो जी आ गए अपन श्री राम धर्म कांटा पे। भाई टाइम हो गया है 12:30। मतलब कि पहला ऑर्डर उठा के डिलीवर करने में, और अब तक मेरे को 2 घंटे हो चुके हैं। मैं हूँ यहाँ पे श्री राम धर्म कांटा पे आ गया हूँ। अभी अभी मैंने अपना पोर्टर ऑन किया है। अब देखते हैं भाई पोर्टर पे ऑर्डर आता है कि नहीं आता। अपन है प्राइम मेंबर, तो मेरी तो वही रहेगी कोशिश की यार कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए। बाकी देखो, यहाँ पे एक गोलगप्पे वाला खड़ा होता था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अभी आया नहीं है। 10 रुपए के 5 गोलगप्पे देता है वो। भाई 1:30 बज गया है यहाँ पे। बैठे बैठे मुझे 1 घंटा हो गया था, 1 घंटे से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था। अब जाके एक मेरे को मायापुरी का ऑर्डर मिल गया है, और फॉर्चुनेटली मुझसे उठ गया, क्योंकि इससे पहले ना जब मैं आया ही था 12:40 के आसपास एक ऑर्डर आया था 670 रुपये का। और वो भाई साहब जैसे ही बजा ना, वैसे ही मेरे पास तो वो नीला निशान भी आया था, निशान भी नहीं आया था, और किसी और ने उठा लिया। मैं कह ये क्या चीज़ है। फिर यहाँ जो भाई बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि यार जो बंदा, इसमें लोकेशन का भी फ़र्क पड़ता है कि जो बंदा लोकेशन के आसपास है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर 20-25 मीटर का भी डिफरेंस है लोकेशन में, कोई बंदा जहाँ से ऑर्डर बज रहा है उसके 20-25 मीटर या 10 मीटर भी आगे है, मतलब करीब है, तो उसके पास 1-2 सेकंड का पहले आएगा वो ऑर्डर।
बाकी भाई पिकअप लोकेशन तो मेरी यहाँ से धर्मकांटे से यहाँ की बिल्कुल पास में ही थी, 250 मीटर के आसपास। और अपन ऑलमोस्ट पिकअप लोकेशन पे आ ही गए हैं भाई। 1:40 हुआ है। पार्सल मेरा ये है, पैक कर दिया, बाइक पे बांध दिया। हल्का फुल्का सा तो है ये। बाकी पेमेंट ये कह रहे हैं कि पेमेंट ये करेंगे जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा उसके बाद। तो इस चीज़ का ना मेरे को ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है पेमेंट कलेक्शन वाली चक्कर में। 442 रुपये का ऑर्डर है। अब देखते हैं किलोमीटर कितने पड़ने हैं हमें। तो भैया अपन पहुंच गए हैं मायापुरी के अंदर। और अपना जो अभी लोकेशन बची है ना वो 2.5 किलोमीटर के आसपास बची हुई है। अब मेरे दिमाग में बस यही थॉट चल रही थी कि यार पैसा कितना इंपॉर्टेंट है यार लोगों के लिए। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए खुद को भूल जाते हैं, कुछ लोग पैसा कमा के खुद को भूल जाते हैं, और कुछ लोग यार बस पैसे के लिए खुद को क्या सबको भूल जाते हैं कि बस कोई नहीं, बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा जरूरी है यार, लेकिन इतना भी नहीं कि यार उसके बिना जिया नहीं जा सकता, खुश रहा नहीं जा सकता। यार ये तो है यार मेरे मंद बुद्धि की थॉट्स। अपना जो डिस्टेंस रह गया है वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर का रह गया है। करते हैं इस ऑर्डर को डिलीवर, फिर करते हैं पेमेंट के लिए जिग जिग चिक चिक, क्योंकि पैसा है जरूरी तो जिग जिग करनी है मुझे। यार वो तो यार नहीं होगी। B36 यही है। चलो भाई ऑर्डर डिलीवर हो गया। वहाँ की लोकेशन दे रखी थी इन्होंने बाहर की, और यहाँ डिलीवर करना था। अभी भी बंदा आके लेके गया है। पेमेंट मेरी ऑनलाइन आ चुकी है, वही चेक कर रहा था मतलब स्क्रीनशॉट तो भेज दिया उन्होंने, लेकिन अपना भी चेक करना बनता है ना भाई, अपन तो है इंडियन मेंटालिटी। और वैसे ही मैं तो डबल क्रॉस करता हूँ भैया, स्क्रीनशॉट पे मेरे को विश्वास नहीं होते। जब तक यहाँ नहीं दिखेगी तब तक मैं कैसे मान लूंगा। रूपा रानी सुबोध पासवान, 442 रुपये की पेमेंट आ गई है। और यार इस ऑर्डर में पता 442 रुपये का ऑर्डर था, 101 रुपये कुछ पैसे कट गया है, पूरा जीएसटी और कमीशन मिला बुलू के। मतलब मोटा मोटा देखा जाए ना तो पहले पोर्टर सिर्फ 13% कमीशन कमीशन काटता था, अब ये पूरा काट रहा है 18, मतलब कि ये 22% काट रहा है जो टोटल अमाउंट का है। तो टाइम हो गया भैया 3:25। और अब अपन थोड़ा सा यहाँ पे हांड बांध लेते हैं और उसके बाद निकलेंगे कहीं के लिए, चाहे घर के लिए या फिर कहीं के लिए। और ये आ गया है भैया दया बस्ती का ऑर्डर, शहजादा बाग, नई दिल्ली ओल्ड रोहतक रोड। ले लेते हैं इसको। उठ गया BE 405 ब्लॉक BE हरिनगर। यार मैंने हरिनगर से क्यों ले लिया ऑर्डर ये। 850 मीटर पे है पिकअप लोकेशन। रोड क्रॉस करना है मुझे पीछे जाके। भाई पलक झपकते ही आ गए अपन तो यार पिकअप लोकेशन पे, रेड लाइट क्रॉस करते ही। दया बस्ती यहीं तो खड़ा था मैं, डिस्पेंसरी बोरी। सैंपल है क्या किसी चीज़ का ये। यार बाइक मैंने डबल स्टैंड पे लगाई थी, मुझे लगा था कि ये वाला बॉक्स जाएगा, लेकिन पार्सल तो आपने देख ही लिया कितना छोटा सा ये रहा इस वाली जेब के अंदर। तो मेरे रुमाल से भी छोटा है यार, मज़ा ही आ गया। रैपिड ऑन कर लूँ, रैपिड ऑन कर लूँ, रैपिड ऑन कर लूँ। तो भाई साहब एक आधा हल्का फुल्का शॉर्टकट मारने के बाद अपन ने पूरा पूरा 1-1.5 किलोमीटर कम कर दिया। और ये रूट मेरे को 7.5-8 किलोमीटर 8 के आसपास ही पड़ा है टोटल। और अभी बस मैं 600 मीटर दूर हूँ अपनी ड्रॉप लोकेशन से। रैपिडो यार मेरा मन तो कर रहा था ऑन करने का, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो यार कौन झंझट में पड़े। छोटा सा तो ये है, 7-8 किलोमीटर की रेंज है, 9-10 किलोमीटर की। उसमें बीच में कोई कस्टमर की राइड आएगी भी तो सेम आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर वही दिमाग में कैलकुलेशन करते रहो कि इसको यहाँ से ले जाऊँगा वहाँ से ले जाऊँगा। तो मैंने रैपिडो बंद ही कर दिया। लेकिन अब ये ऑर्डर डिलीवर करने के बाद खेल चालू हो जाएगा बिल्कुल 2-4 मिनट के बाद ही। ऑर्डर अगर यहाँ मिल गया तुरंत जाते ही या थोड़ी देर में तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन को रैपिडो के सहारे धीरे धीरे करके निकलना पड़ेगा। टाइम 4 बज चुके हैं। सामने ही है भाई साहब, सामने। आप भी जाए ना। 4:16 हो चुके हैं और मेरी पोर्टर की ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ये बिल्कुल चल ही नहीं रही है, रिट्राई 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 बोल रहा है। मैं 2 बार फ़ोन रीस्टार्ट भी कर चुका हूँ। इसको हटा के दोबारा चला के दिखा रहा हूँ। ये देखो सम एरर अगर, प्लीज़ रिस्टार्ट दी ऐप। रिट्राई करने पे भी कुछ नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है यार। इस एरिया में आके ऐसे ऐप गड़बड़ कर रही है ना, बड़ा मूड ख़राब हो रहा है। करना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ से तो यार पोर्टर के ऑर्डर काफ़ी बचते हैं। तो ऑन अ वेरी पॉजिटिव मोड, अगर भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो और भी बहुत सारे खोल देता है यार।
अपने पास रैपिडो तो है ही, एक नहीं चल रही तो यार रैपिडो तो चल ही रहा है। रैपिडो को ऑन करते हैं और निकलते हैं धीरे 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 करके आगे की तरफ। कहीं तो चलेगी ये, आगे जाके अपना आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ से ऑर्डर नहीं मिला तो क्या पता वहां से मिल जाए। आनंद पर्वत से तो बहादुरगढ़ के ऑर्डर मिलते हैं, मिले हैं एक्चुअली में मुझे 2 बार। तो चलो भाई चलते हैं। बुध विहार का मेरे को मिल जाता तो मजा आ जाता। तो दे देता आपको। नहीं कभी लॉगिन ही नहीं हो रही तो क्या दिक्कत करूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर लॉगिन होती मैं बात की हाँ एक घंटे बाद मैं बोल दूंगा। चलो ओके भाई साहब। तो चलो यार, रास्ते में ये भाई मिल गए। मेरा तो पोर्टर चल नहीं रहा है, तो मैंने कहा भाई कंफर्म करूं कि इनसे कि इनका भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो वो भाई बोल रहा भाई एरर आ ही रही है पीछे से। लेकिन एरर आने के बावजूद ऑर्डर बज रहे हैं, और ऑर्डर आपको उठाने तो उठा लो, लेकिन ऐप नहीं चल रही फिर उसके बाद। पता नहीं, मैं तो खुद परेशान हो रहा हूँ यार, इतने बढ़िया बढ़िया ऑर्डर छूट गए। तुम्हारी भी नहीं चल रही? अच्छा ऑर्डर है बैग में? कहाँ का ऑर्डर? अब नंबर वंबर कुछ नहीं आएगा? कस्टमर ही कॉल कर ले तो कर ले, ये आ रहा है बार बार। चलो कोई नहीं, रैपिडो ऑन है, रैपिडो के सहारे चलते हैं भैया। 5 बजे का 5 बजने वाले हैं, 4:47 हो गए। पोर्टर की ऐप क्रैश होने के बाद यार मूड तो वैसे ही अपसेट सा हो गया था, और रैपिडो मेरा चालू था लेकिन रैपिडो पे कोई ढंग की राइड नहीं आ रही थी। तो मैं धीरे धीरे करके करके अपने घर आ गया, और बस यही रहा। और जैसे कि मैं देख रहा था कि यार वो जो मेरा जो मानेसर से जो मुझे ऑर्डर मिला था 442 रुपये का मायापुरी का, 30-32 किलोमीटर के आसपास का मेरा रूट था, और उसके मुझे 442 मिले। उसमें से 100 रुपये कुछ कट गए, तो वही 342 कुछ, मतलब 342 से भी कम लगा लो। अगर 330 भी मिले 33 किलोमीटर के, तो 10 रुपये किलोमीटर करीब मेरे को उसमें पड़ा। तो यार अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ है कि बड़े ऑर्डर में भी ज़्यादा कुछ लफड़ा आया है जीएसटी वीएसटी का, क्योंकि बड़े ऑर्डर में भी लगभग लगभग 8.5 से 9 किलोमीटर 9 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पहले भी मिलता था, और वो अभी भी मिल रहा है। बाकी देखते हैं यार 500-700 वाला कोई ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि मेरे पास अभी एक मेरे सब्सक्राइबर भाई साहब शर्मा जी ने भेजा था कि एक 770 रुपये का ऑर्डर था 75 किलोमीटर का, तो उसमें उनको क्या मिलेगा। तो कैलकुलेशन करके मैंने उनको बताया था, तो उनका पड़ रहा था 8.5 रुपये कुछ किलोमीटर के आसपास का। तो वो ऑर्डर एक्चुअली में मुझे भी एक ऐसा ऑर्डर करना पड़ेगा, तभी जाके मैं और अच्छी तरीके से इसके बारे में आपको बता पाऊँगा। अगर वो मुझे 670 रुपये वाला मिल जाता ऑर्डर, तो ये वाली डाउट भी आज ही क्लियर हो जाता। फिलहाल मैंने आज किया एक ऑफलाइन ऑर्डर 450 रुपये का, पोर्टर पे किए मैंने 2 ऑर्डर, और रैपिडो पे मैंने करी एक राइड। तो ये सारा काम मैंने आज किया। बाकी पोर्टर की ऐप क्रैश होने से यार काफ़ी लॉस हो गया मेरा। वो बुध विहार वाला ऑर्डर मेरे को मिल सकता था, और बुध विहार के बाद तो यार फिर मेरा मन लगा रहा था काम करने में, तो थोड़ा बहुत और इनकम बढ़ जाती, लेकिन नहीं हुई। तो ये तो था आज का वीडियो। जो भाई यहाँ तक आए हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और देखते रहिए बंजारे के बाकी के वीडियोस जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। चेकआउट कीजिए पूरा चैनल, और आपको मिलेंगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन वीडियोज़ में जो शायद आपको दूसरे चैनल्स में ना मिलती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।